अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नॉन स्टॉप 25 न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वेटिकन सिटी में ईसाइयों के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा पोप फ्रांसिस से निहायत गर्मजोशी के साथ मुलाकात की और उन्हें हिंदुस्तान के दौरे की दावत दी। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत गैर मुल्कों में जमा अरबों डॉलर को जारी करने के लिए दबाव बना रही है। सूडान की फौज ने वजीर सेहत उमरुल नजीब समेत कई जेर हिरासत अफराद को रिहा कर दिया है। पनामा सिटी के एक नाइट क्लब में फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इटली के दौरे पर पहुंचने पर यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय कमीशन की सदर से मुलाकात की है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सैकड़ों कारकुनों ने कराची में एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें हुकूमत से फ्रांस में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों की इशाअत पर फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया है। रियासत त्रिपुरा में गुज़िश्ता हफ्ते मसाजिद और मुसलमानों के इम्बलाक पर हमलों के खिलाफ मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के कारकुनों ने त्रिपुरा भवन पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। आर्यन खान पहुंचे घर, फैमिली में खुशियां वापस लौटी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जुमेरात को क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान समेत 3 मुल्जिमान को जमानत दे दी है। पीस पार्टी सदर डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने कहा कि त्रिपुरा में हुकूमत हामी तंजीमों के शर पसंद अनासिर मुसलमानों पर जो जुल्म उठा रही हैं, उससे साबित होता है कि हुकूमत के इशारे पर त्रिपुरा में मुसलमानों पर जुल्म उठाया जा रहा है। हुकूमत मुल्क के आइन के बरक्स RSS के आइन पर काम कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि पॉलिसी फैसले लेते वक्त हमने ये कभी नहीं सोचा कि ऐसा करने से हम इंतखाबात जीत पाएंगे या नहीं। रियासत उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में महान डलेश्वर के स्वामी नरसिम्हानंद गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मदरसे दारुल उलूम के तामीर से मुतालिक अपने एतराज का इजहार किया है। हिमाचल प्रदेश के सीनियर कांग्रेस रहनुमा और साबिक वज़ीर GS बालिका दिल्ली में वाक़ई एम्स में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 66 बरस थी और पसमानदगान में एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बिहार के साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 2024 के लोकसभा इंतखाबात में नाथ देना है। उत्तर प्रदेश में आइंदा चंद माह के बाद असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, जिसमें रामपुर से आजम खान की बहू का असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने का इम्कान है। ददुआ और ठोकिया जैसे बड़े डाकों के खिलाफ एक जमाने में पुलिस के मुखबिर के तौर पर माना जाने वाला दहशत की वजह दसियों सरगना गौरी यादव को हफ्ते को उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने मार गिराया। उत्तर प्रदेश में आइंदा साल होने वाले इंतखाबात से ठीक पहले बरसर इख्तिदार बीजेपी के एक और BSP के 6 बागी अराकीन असेंबली ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। हिंदुस्तान तिब्बत कौमी शाहराह 5 पर पत्थर और चट्टानें खिसक गई, जिससे शाहराह बंद हो गई। PDP के वर्करों ने आगरा के एक कॉलेज में पाकिस्तान हामी नारेबाजी करने के इल्जाम में गिरफ्तार कश्मीरी तलबा की रिहाई को लेकर एहतजाज किया। मुल्क की 3 रियासतों की 3 लोकसभा सीटों समेत 13 रियासतों की 29 असेंबली सीटों के लिए हो रहे ज़िमनी इंतखाबात में वोटिंग का अमल पुरअमन तरीके से मुकम्मल। दिल्ली पुलिस के जरिए गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड हटाए जाने के बाद भी रास्ता खुलने के ताल्लुक से इंतजामिया और किसान तंजीमों के दरमियान इत्तेफाक नहीं हो पाया है। पाकिस्तान के अबूरी हेड कोच सकलैन मुश्ताक ने कहा है कि अगर भारत के साथ उनका दोबारा मुकाबला होता है तो ये शानदार बात होगी। उनका ख्याल है कि ये दोनों पड़ोसी ममालिक जितना एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे, उनके बाहमी रिश्ते उतना ही ज्यादा बेहतर होंगे। कप्तान बाबर आजम की 51 रनों की शानदार निस्फ सेंचुरी और आसिफ अली की 19वीं ओवर में 4 छक्कों की मदद से पाकिस्तान ने 5 विकेटों से जीत हासिल कर सेमीफाइनल में जगह पक्की। जॉन अब्राहम ने एक विलन रिटर्न्स की शूटिंग मुकम्मल कर ली है। इस फिल्म में जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पटानी और तारा सतारिया जैसे अदाकार नजर आएंगे। करिश्माती अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेटें मुकम्मल कर ली और ये कारनामा अंजाम देने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं। इस्मत चुगताई एक बेबाक अदीबा थी जो मौत के बाद भी दुनिया को चौंकाने से बाज न आ सकी। और अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज यहीं पर खत्म हुई। आप देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।